जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको यूएनएल के बारे में बताया, उसकी उसकी इंस्टॉलेशन के बारे में बताया और स्टेप बाय स्टेप उसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन बताई, जिसमें हमने यूएनएल को इंस्टॉल किया और उसके साथ साथ हमने उसके जो उसकी राउटर की जो सिस्को राउटर की इमेजेस हैं वो हमने अपलोड की। और उस तरह से उसके बाद हमने सिक्योर सीआरटी को उसके साथ इंटीग्रेट किया। तो अगर आप यूएनएल यूज़ करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो आप वो वीडियो देखें और वो सब चीज़ें इंस्टॉल करें और उसके बाद अपना ऑपरेटर्स रेडी करें और फिर यहाँ हम कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलेंगे। अगर आप नहीं करना चाहते तो वो भी आपके लिए ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप ये जो लैब्स हम करने जा रहे हैं, ये बेसिक लैब्स हैं, ये आप पैकेट ट्रेस है या जीएनएस3 पे भी कम्प्लीटली और प्रॉपरली कर सकते हैं। आज जो लैब हम करने जा रहे हैं, जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो राउटर और स्विच की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इनेबल पासवर्ड, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड और सर्विस पासवर्ड एन्क्रिप्शन। उसके साथ साथ कुछ बेसिक कमांड भी हम देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप वीडियो में आपको कुछ ऐसा मिले जो आपको पसंद आए और आपकी कोई हेल्प हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यूएनएल ओपन कर लिया अपने ब्राउज़र पर और मैंने वर्चुअल मशीन ऑन ऑन किया है, उसके बाद ब्राउज़र पे अपना चला दिया और आप देख सकते हैं ये मेरी वही प्रीवियस आईपी है 100 और यहाँ पे मैंने एक स्विच और राउटर ले लिया है, उसको मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो सिंपली अगर आपने नोड लेना होता है तो हम यहाँ पे नोड के लिए क्लिक करते हैं और यहाँ पे सिस्को आईएल पे जाते हैं और उसके साथ हम यहाँ से अपनी इमेजेस जो हमने इंस्टॉल की थी उनमें से कोई एक ले लेते हैं। ये लेयर 2 स्विच है, लेयर 3 राउटर, लेयर 2 स्विच और लेयर 3 राउटर, और इस तरह से हम इसको ओपन कर लेते हैं अपनी नीड के मुताबिक। तो मैंने यहाँ पे एक स्विच और राउटर ले चुका हूँ। अब स्विच पे हम क्लिक करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे स्विच और राउटर की दोनों टैब्स ओपन है। तो सबसे पहले हम जब इस पे क्लिक करते हैं तो स्विच के आगे ग्रेटर देन का साइन आ जाता है। तो इस साइन का मतलब ये होता है कि हम यूजर मोड में हैं। यूजर मोड में है तो हम इसको जब प्रिविलेज मोड में जाना होता है तो हम यहाँ पे कमांड देते हैं इनेबल की। इनेबल, आप देख सकते हैं मैंने इनेबल पूरा नहीं लिखा, मैंने ENA लिखा और उसके बाद टैब का बटन दबाया। तो टैब का बटन दबाने का मतलब ये ऑटो कंप्लीट हो जाता है, तो ये इनेबल हो गया है। तो इस तरह की छोटी छोटी जो कमांड्स होगी वो मैं साथ साथ वीडियो में आपको बताता जाऊंगा। अब सबसे पहले हम स्विच ये अब इनेबल करेंगे तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं हम प्रीवियस मोड में आ गए हैं। हैश का मतलब ये होता है यानी कि हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की अपनी जो कमांड्स हैं वो दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो ये जो स्विच है इसका हम चाहते हैं कि हम इसका सबसे पहले इसका होस्ट नेम जो है ना वो स्विच से कुछ और चेंज करें, अपने जो हम चाहते हैं, जो रखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन की कमांड दूंगा तो वो CONF करके मैंने टैब दिया, देखें कॉन्फ़िगरेशन होगी, कॉन्फ़िगर आ गया और इसके बाद ये TE लिखा, ये टर्मिनल आ गया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब आप देख सकते हैं कॉन्फ़िग, अब स्विच के आगे कॉन्फ़िग आ गया, तो अब हम कॉन्फ़िगरेशन की मोड में आ गए। तो यहाँ पे हम अपने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, टर्मिनल की हो, किसी भी चीज़ की हो, वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो काम करना है वो होस्ट नेम इसका चेंज करना है। तो HOS लिख के मैं टैब डाल दूँ तो होस्ट नेम आ रही है। अब इसके साथ साथ हम यहाँ पे कुछ भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे अब मैं SW1 लिख देता हूँ, स्विच 1। अब आप देखेंगे जो स्विच जो पहले था वो SW1 से चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं SW1 कॉन्फ़िग हो गया। अब इसके साथ साथ अब हम मैं अगर आपको बैक, अगर हमने यहाँ से बैक जाना है तो हम इसको एग्जिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हम दोबारा से प्रिविलेज मोड में आ गए। अगर हमने यहाँ से वापस जाना है यूजर मोड में तो हम यहाँ पे डिसेबल लिखेंगे इस तरह से, और आप देख सकते हैं कि हम अब ये डिसेबल मोड में आ गए। तो अब हमने जो पासवर्ड स्विच को हमने किसी तरीके से सिक्योर करना है कि कोई भी यूजर इनेबल की कमांड दे के इस पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ना कर सके। तो हमने इधर इसका पासवर्ड लगाना चाहते हैं। जैसे अब हमने इनेबल किया, कोई पासवर्ड नहीं आया, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इधर पासवर्ड हो, तो जो कि ऐसा पासवर्ड हो कि कोई भी इसको इनेबल की कमांड दे के हमारे स्विच को कंसोल के साथ जुड़कर कनेक्ट करके तो वो कोई इसमें यूज ना कर सके, इसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन ना कर सके, कोई यूजर ही जो हमारा है वही कर सके। तो हम इससे सबसे पहले कॉन्फ़िग हम छोटी यानी कि जो कमांड्स हैं हम उसको स्मॉल करके भी लिख सकते हैं, ऐसे कॉन्फ़िग किया तो आप देख सकते हैं ये भी एक्सेप्टेबल है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे हमने अगर इसका पासवर्ड हमने लगाना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस जगह पे लगाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले डू शो लाइन,
अब ये हमें बता रहा है कि हम कंसोल लाइन के साथ कनेक्ट है इस वक्त, यानी कि CTY ये स्टैटिक्स दिखाता है कि हम कंसोल लाइन के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। अब मैंने डू क्यों कहा, क्यों किया यहाँ पे, अगर ये है कॉन्फ़िग मोड, इसके ऊपर मैं डायरेक्ट अगर मैं शो लाइन करूँगा तो वो नहीं कर सकते यहाँ पे, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि हम कॉन्फ़िग में यहाँ पे शो की कमांड नहीं चलती। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डू शो लाइन या डू शो समथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से करते हैं। अब अगर मैं यहीं से एग्जिट कर जाऊँ और प्रिविलेज मोड में जाऊँ और यहाँ पे शो लाइन करूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट डू हमें नहीं लगाना पड़ेगा, हमें डायरेक्ट यहाँ पे ये दिखा देगा क्योंकि प्रिविलेज मोड में शो की कमांड वैलिड है और यहाँ पे ये लगती है। तो अब मैंने आपको बताना था ये कि हम कंसोल के साथ एक्टिव हैं वर्चुअली। तो अब कॉन्फ़िगर में गया मैं और मैंने सिंपल यहाँ पे एक इनेबल पासवर्ड लगाना है, इनेबल, और उसकी कमांड ये है इनेबल पासवर्ड। अब मैं यहाँ पे सिंपल लगाता हूँ ट्रेस राउट, ठीक है। जब इनेबल पासवर्ड ट्रेस राउट लगा दिया, अब मैं एग्जिट करता हूँ, जब एग्जिट, अब मैं यहाँ से डिसेबल करता हूँ, डिसेबल किया। अब मैं दोबारा इनेबल की कमांड देता हूँ यहाँ पर, तो ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड मुझे देना पड़ेगा TRACROUTE ट्रेस राउट। ये देखें अब यहाँ पे पासवर्ड लग गया। अगर मैं यहीं पे अब शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये कमांड क्या करती है, ये कमांड जितनी भी स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन हुई है वो हमें शो कर देगी। तो मैंने सिंपल ये किया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा इनेबल पासवर्ड ट्रेस आउट लग चुका है, ठीक है। अब लेकिन हम यहाँ पे जो देख रहे हैं इस पे हमें ये पता लग रहा है कि ये जो इनेबल पासवर्ड है ये शो हो रहा है, यानी कि कोई भी शो रनिंग कॉन्फ़िग करने के बाद हमारा पासवर्ड देख सकता है। हमारा पासवर्ड देख लेगा तो उसकी कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी। तो हम इसलिए हम आजकल ये यूज नहीं करते, हम सिंपल आजकल इंडस्ट्री में जो यूज किया जाता है वो है इनेबल सीक्रेट पासवर्ड, और उसके आगे हम ट्रेस राउट टू वन, ट्रेस राउट वन लगा देते हैं, ये हमारा पासवर्ड हो गया। अगर अब मैं एग्जिट करता हूँ और शो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनेबल सीक्रेट 4, और ये जो आपके सामने एक पासवर्ड बड़ा लंबा सा आ गया है, ये इंक्रिप्शन नहीं है, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम है जो मेरे पासवर्ड के ऊपर अप्लाई हुआ है। तो इसकी ना ही कोई इंक्रिप्शन है, ना ही इसको किसी तरीके से डिक्रिप्ट किया जा सकता है। ये सिंपल एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम है जो इसके ऊपर अप्लाई हुआ है। तो ये इस वक्त स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों पासवर्ड आ गए, ट्रेस राउट, ये जो इनेबल इनेबल सिंपल पासवर्ड जो क्लियर टेक्स्ट में और जो ये हैश टैग्स में, तो दोनों आ चुके हैं। तो इस वक्त हमारा ये वाला यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि हमने अब सीक्रेट पासवर्ड लगा दिया, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। देखने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा, डिसेबल करना पड़ेगा। डिसेबल करने के बाद ये मैंने इनेबल किया, अब TRACEROUTE ये लगाया, वो इनवैलिड पासवर्ड है क्योंकि ये सिंपल इनेबल का है। अब मैं TRACEROUTE1 ये मैंने लगाया, ये देखें इसने एक्सेप्ट कर लिया, और ये अब हम इसके ऊपर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी किस्म की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसको भी देखें शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ट्रेस राउट है और ये हैश टैग हो गया। अगर हम यहाँ पर किसी भी किस्म का यूजर बनाते हैं, स्विच के ऊपर यूजर बनाते हैं, जैसे यूजर नेम ट्रेस राउट पासवर्ड 12345, ये पासवर्ड है। हमने एक यूजर नेम बनाया है, यहाँ पर एक यूजर बनाया ट्रेस आउट के नाम से, वो हमने इस स्विच के ऊपर हम देखना चाह रहे हैं कि मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे अब डू शो रन में करता हूँ, डू शो रन करता हूँ, तो डू शो रन के बाद अब आप देखें यहाँ पर एक यूजर आ गया है, यूजर नेम ट्रेस राउट पासवर्ड 12345। तो अगर हम अपने स्विच पे कई यूजर बनाते हैं तो उसके पासवर्ड यहाँ पे क्लियर टेक्स्ट में होंगे। तो ये भी एक हमारे लिए एक सिक्योरिटी लीक है क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी यूजर हमारी शो रन करके हमारे यूजर नेम और उसके पासवर्ड देख सके। तो उसके लिए भी एक सिंपल तरीका है, लेकिन वो इतना जो पासवर्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है।
यानी कि स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन नहीं है, लेकिन एक बस हम ये हो सकता है कि कोई भी हमारी शो रनिंग कॉन्फ़िग करके हमारे पासवर्ड ना देख सके, तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं उसके लिए है इन सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। जब हम ये यूज कर देंगे तो हमारी कोई भी किस्म के पासवर्ड जो हमारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में होंगे वो ऑटोमेटिकली इंक्रिप्ट हो जाएंगे, जो कि जो इंक्रिप्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है वो इजीली डिक्रिप्ट हो सकते हैं। वो है ये इतनी स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन नहीं है। इसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर मौजूद है और ऑनलाइन भी हम चेक कर सकते हैं, इसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये जब कोई यूजर सिर्फ शो रन की कमांड दे के हमारा जो यूजर नेम और पासवर्ड है इजीली नहीं देख सकता, यानी कि उसके लिए विजिबल नहीं होगा, उसके लिए उसको कुछ करना पड़ेगा, यानी कि उसको सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। तो इससे सिर्फ ये फायदा है। तो आप देखते हैं कि हमारा जो यूजर बना था उसकी वो इंक्रिप्ट हुआ या नहीं हुआ। तो देख सकते हैं जो इनेबल पासवर्ड था, इनेबल पासवर्ड जो हमने लगाया था ये भी एक स्ट्रिंग में आ गया, ठीक है। और इसके बाद हमने एक जो यूजर बनाया था, अब इसके बाद ये यूजर का देखें, ये भी एक एक पासवर्ड इंक्रिप्ट हो गया। ये मैं बता रहा हूँ कि ये एक इंक्रिप्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम इजीली इसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका फायदा ये है कि सिंपल कोई शो रन करके हमारा जो पासवर्ड है यूजर नेम के वो नहीं देख सकता। तो इसको डिक्रिप्ट करने के लिए मैं आपको इधर लेके जाता हूँ। ये ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। इधर मैं वो स्ट्रिंग यहाँ पे लगाऊंगा जो हमने वहाँ पे, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से सिर्फ मैंने क्रैक पासवर्ड करना है, ये मैंने किया। और ये आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 जो हमने पासवर्ड वहाँ पे लगाया था वो डिक्रिप्ट हो गया। तो हम इसको इजीली कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हमें फायदा देता है। तो इस तरह से इसके जो तीनों जो कमांड हैं, होस्ट नेम की और इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट पासवर्ड और इसके साथ साथ सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, ये तीनों कमांड यहाँ पे लग चुकी हैं। और यही सेम सेम एग्जैक्ट सेम यही राउटर के पे इम्प्लीमेंट होंगी और सेम रिजल्ट राउटर को भी इसी तरह से मिलेगा। राउटर पे आ गया हूँ और मैंने इनेबल कर दिया है। तो अब मैं इनेबल पासवर्ड, सिंपल इनेबल पासवर्ड की जगह इनेबल सीक्रेट पासवर्ड करता हूँ। तो मैं कॉन्फ़िग टी करता हूँ, उसके बाद इनेबल सीक्रेट करता हूँ और आगे ट्रेस राउट जो कि हमारे चैनल का नेम है वो लिखता हूँ और ये पासवर्ड लग चुका है। अब मैं यहीं से सिंपल एग्जिट करता हूँ और मैं यहाँ से डिसेबल करता हूँ, यहाँ से दोबारा इनेबल करूँगा तो ट्रेस राउट हमें देना होगा। ये मैंने ट्रेस आउट दिया और ये आ गया। अब मैं यहीं पे अगर शो रन करता हूँ, शो रन जो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए, शो की कमांड कोई भी कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए होती है, या कोई भी हमें कोई चीज़ देखनी हो रनिंग कॉन्फ़िग में, हम और भी इसके शॉर्टकट्स लगा सकते हैं। वो भी मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने पासवर्ड इनेबल पासवर्ड लगाया था, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये भी एक स्ट्रिंग में है एल्गोरिदम। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तो नहीं था, लेकिन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यही था कि इसमें आप को कुछ सिंबल यूज़ कर लें, कुछ करेक्टर यूज़ कर लें तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन ये भी जल्दी से इंक्रिप्ट नहीं है एल्गोरिदम में, ये कोई इंक्रिप्शन नहीं है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही है। तो इसके साथ अगर हम जैसे यहाँ भी एक अगर यूज़र क्रिएट कर लें, और मैं पासवर्ड इसका कर देता हूँ 5 4 3 2 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डू शो रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट हो गया होगा, ये यूज़र नेम क्रिएट हो गया है ये ट्रेस राउट के नाम से। उसका जो पासवर्ड है वो आप यहाँ पे क्लियर टेक्स्ट देख सकते हैं। तो हम यहाँ भी हमने वही कमांड देनी होगी, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। तो अब मैं दोबारा कमांड देता हूँ डू शो रन से, डू शो रन, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा यूज़र ये था और यहाँ पे ये इसकी भी इंक्रिप्शन हो गई है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद अपनी इधर जाते हैं और इधर दोबारा से इसकी डिक्रिप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं 5 4 3 2 1 ईजी डिक्रिप्ट हो रहा है। तो यहाँ पे फ़ायदा ये है कि कुछ ना कुछ हमें सिक्योरिटी मिल रही है, लेकिन कितनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना होने से कुछ बेहतर ही है।
तो सिंपल ये कमांड थी चंद जो मैं आपके साथ बेसिक राउटर स्विच की कॉन्फ़िगरेशन में आपको शो करना चाहता था। उसके साथ साथ हम आने वाली अपकमिंग वीडियोस में बहुत कुछ ऐसा न्यू लेके आऊँगा जो आपने अभी तक यूट्यूब चैनल पे नहीं देखा होगा, किसी भी यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि इसमें मैं आपको अभी जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस हैं वो टेलनेट के बारे में होंगी। उसमें आपको मैं प्रॉपरली दिखा सकूँगा कि किस तरह से मैं टेलनेट करूँगा और वहाँ पे डाटा कैसे इंक्रिप्ट हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया और आप नेटवर्किंग को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और उसे देखें। उसकी अपकमिंग वीडियोस आने वाली इंटरेस्टिंग होती जाएंगी और आपके लिए आपके कैरियर में इंशाल्लाह ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो आप अपनी स्क्रीन पे टोपोलॉजी देख सकते हैं वो लास्ट वीडियो की टोपोलॉजी है जब हमने SSH और टेलनेट को डिफरेंशिएट किया था, उनकी कॉन्फ़िगरेशन की थी। तो यहाँ पे जो पीसी है वो सर्वर को टेलनेट भी कर सकता है और SSH भी कर सकता है। तो यहाँ पे जो नेटवर्क है वो कन्वर्ज है। बेसिकली जो आज हमारा टॉपिक है, इस वीडियो का टॉपिक है, वो है हमने एग्जैक्ट टाइम आउट को कॉन्फ़िगर करना है और बैनर की दो टाइप्स हैं जो हम कॉन्फ़िगर करेंगे, जिसमें बैनर MOTD होगा। MOTD का मतलब होता है मैसेज ऑफ द डे और दूसरा बैनर होगा लॉगिन बैनर। तो आज हम इन दो टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये टोपोलॉजी मैंने डिज़ाइन की हुई है। ये सब कुछ यहाँ पर इसके जो एड्रेसेस हैं वो मेंशन है, लेकिन जो हमने आज करना है वो यहाँ पर सर्वर पे ही सिर्फ काम करना है। तो मैं आपको कमांड लाइन की तरफ ले चलता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्वर पर एग्जिट हुआ हुआ है। अब मैं यहाँ पे जब इसको इनेबल करता हूँ तो यहाँ पे हमने पासवर्ड लगाया है 1 2 3 4 5, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड लगा हुआ है। अगर आप अब यहाँ पर देखें तो एक कुछ सेकंड के बाद वापस एग्जिट मोड में चला जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 सेकंड कॉन्फ़िगर किए हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर आप लैब इन्वायरमेंट में ये काम कर रहे हैं और अगर आप जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं लैब्स की, अपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बार बार आपको इस तरह से जाएगा तो आपको इरिटेट करेगा, क्योंकि आपको अगर आपने इनेबल पासवर्ड किया हुआ है तो वो, और दूसरा जो आप कमांड लाइंस होंगी वो भी रिमूव हो जाएंगी। तो इससे बचने के लिए हम जो एग्जैक्ट टाइम आउट लगाते हैं, इससे बचने के लिए हम जो एग्जैक्ट टाइम आउट की कमांड है वो लगाते हैं। पहले हम देखते हैं कि हम किस लाइंस के साथ कनेक्ट है, शो लाइन करके। तो यहाँ पर हम कंसोल लाइन के साथ अटैच हुए हैं। तो हमने जो एग्जैक्ट टाइम आउट लगाना होगा वो किसी लाइन पे लगाना होता है। जैसे अगर हम टेलनेट या SSH करते हैं तो वो हम VTY लाइन के थ्रू करते हैं। तो अगर हमने VTY लाइन को का एग्जैक्ट टाइम आउट सेट करना है तो हम वो VTY पे सेट करेंगे। अगर हमने कंसोल का अगर सेट करना है तो हम कंसोल लाइन पे सेट करेंगे। तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं हम दोबारा एग्जिट हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। तो हमने सबसे पहले इसको ठीक करना है 1 2 3 4 5। उसके बाद हम सिंपल इसको कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे और लाइन कंसोल 0 करेंगे। उसके बाद जो कमांड है वो एग्जैक्ट टाइम आउट, सेम एग्जैक्ट टाइम आउट। और यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन मार्क करें तो आप देख सकते हैं कि पहले वो टाइम नहीं मिनट्स, अगर मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ और उसके बाद दोबारा क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम इन सेकंड। अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ तो ये एग्जैक्ट टाइम आउट यहाँ पे कंसोल लाइन पे सेट हो जाएगा 10 मिनट्स के लिए। अगर मैं यही सेम कमांड कुछ इस तरह से कर दूँ तो ये जो टाइम आउट सेट होगा 10 मिनट 10 सेकंड। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली ये टाइम कॉन्फ़िगर हुआ या नहीं हुआ, तो इसके लिए हम करते हैं डू, क्योंकि हम कॉन्फ़िगर मोड में तो डू शो करेंगे, डू शो लाइन कंसोल 0। ये जब हम कमांड देंगे तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि यहाँ पे जो टाइम आउट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो हमने कॉन्फ़िगर किया था टाइम आउट, ये 10 मिनट 10 सेकंड। अगर आप चाहते हैं कि मैं टाइम आउट यानी कि इनफिनाइट टाइम के लिए कर दूं कि जब तक मैं ना चाहूँ जब तक ये एग्जिट ना हो कमांड लाइन से, तो हम क्या करते हैं उसके लिए एग्जैक्ट टाइम आउट 0 0, ये इनफिनाइट टाइम हो जाएगा, यानी कि नेवर, ये कभी भी एग्जिट नहीं होगा। तो अगर मैं ये करता हूँ और वापस दोबारा से वही कमांड देता हूँ डू शो लाइन कंसोल 0, तो आप दोबारा से यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये टाइम आउट है ये नेवर हो गया है यहाँ पर। तो यानी कि अब ये बैक नहीं जाएगा। आप जहाँ कमांड लाइन अपनी छोड़ेंगे वहीं से आप दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन शुरू कर सकते हैं। डिसअपीयर नहीं होगी विंडो, वापस इस तरह से विंडो नहीं होगी। अब यहाँ पे हमने 0 कर दिया, नेवर हो गया।
तो अब एग्जैक्ट टाइम आपकी कमांड तो हमें समझ में आ गई है क्या करती है और ये क्यों ज़रूरी होती है और क्यों हमें ये कॉन्फ़िगर करनी चाहिए। तो अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो आप कुछ ना कुछ उस पे टाइम सेट करेंगे क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो हमेशा के लिए ऑन रहे, क्योंकि आपने पासवर्ड लगाया हो तो आप वहाँ पे 10 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट अपनी नीड्स के मुताबिक लगा सकते हैं। उसके बाद जो हमने देखना है वो है मैसेज ऑफ द डे, या बैनर को हम कैसे कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो बैनर सबसे पहले ये विजिबल का होता है। जो लॉगिन बैनर होता है वो जब हम सर्वर पे लॉगिन करते हैं टेलनेट से या एसएसएच के, तो लॉगिन बैनर वहाँ पे हमें दिखाई देता है। और जो दूसरा है मैसेज ऑफ द डे बैनर, बैनर की कमांड सिंपल बैनर ही लिखना होगा और आगे मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइन है, ये लॉगिन बैनर है, ये एमओटीडी बैनर है। तो जो यहाँ पे हम जो देखने जा रहे हैं वो है, सबसे पहले हम मैसेज ऑफ द डे बैनर देखेंगे। तो मैसेज ऑफ द, उसके बाद जो हमें होता है वहाँ पे कोई ना कोई हमें डेलीमीटर देना पड़ता है, यानी कि कोई ऐसा करेक्टर देना पड़ता है जो कमांड लाइन को पता लगे कि यहाँ से इनका मैसेज जो है वो शुरू हो रहा है उसके बाद खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी करेक्टर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे डॉलर का साइन देता हूँ और एंटर करता हूँ। अब यहाँ इसके बाद हमें अपना मैसेज देना पड़ेगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे दिस इज मेन सर्वर, प्लीज प्रोवाइड पासवर्ड। यहाँ पे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। और अब एंड, इसको इस फ्रेज को मैंने एंड करना है तो दोबारा मैंने डॉलर साइन ही देना है, या जो जिससे स्टार्ट किया, जिस करेक्टर से स्टार्ट किया उसी करेक्टर से हमने एंड करना होता है। तो ये मैसेज इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। मैंने एंटर किया है तो देख सकते हैं कि वो एक्सेप्ट हो गया कमांड। अब हमें इसे देखना क्या है, यहाँ पे मैं एंड करता हूँ और वापस मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ। तो अब जब हम इस तरह से इस मोड पे आ जाएंगे तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज मेन सर्वर, प्लीज प्रोवाइड पासवर्ड, जो हमने इनेबल पासवर्ड लगाया हुआ है। यहाँ पे इनेबल पासवर्ड हमारा कन्फिगर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरा बैनर आ गया है मेन, जो जो मैसेज ऑफ द डे या एमओटीडी बैनर होता है। जब हम लॉगिन में जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे टेलनेट और एसएसएच यहाँ पे किया हुआ है, तो यहाँ से अगर मैं पीसी को सिंपल टेलनेट करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले अभी वो एमओटीडी दिखाएगा क्योंकि हमने मैसेज ऑफ द डे कॉन्फ़िगर किया हुआ, लॉगिन बैनर यूज नहीं किया हुआ। तो मैं यहाँ 10.0.01 को टेलनेट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें आप, उसका जो मैसेज ऑफ द डे बैनर है वो आ गया, दिस इज मेन सर्वर, प्लीज प्रोवाइड पासवर्ड। तो यहाँ पे अब हमने सबसे पहले जो ट्रेस और पासवर्ड देना होगा राउट, जो हमने लास्ट वीडियो में कॉन्फ़िगर किया था। ट्रेस राउट, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद हमने इनेबल पासवर्ड देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ मैसेज ऑफ द डे आया है और लॉगिन बैनर नहीं आया, क्योंकि लॉगिन बैनर अभी तक हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो हमने सर्वर पे जाना है, तो यहाँ पे दोबारा से कॉन्फ़िगर में जाके बैनर करना है, आगे लॉगिन लिखना है। लॉगिन लिखने के बाद कोई भी कैरेक्टर मैं हैश के साथ स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पे लिखना है दिस इज लॉगिन बैनर, प्लीज प्रोवाइड लॉगिन डिटेल्स। इसके बाद मैं फिर हैश का कैरेक्टर दे के इसको एंड करूंगा। यहाँ से एंड हो गया, ठीक है। अब मैं दोबारा जाता हूँ पीसी के ऊपर और दोबारा से टेलनेट करता हूँ। इस सर्वर पे हम पहले से टेलनेट हुए हैं तो यहाँ से पहले एग्जिट हो गए और फिर हमने टेलनेट करना है दोबारा से 10.0.0.1। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों विजिबल हो गए, दिस इज मेन सर्वर, प्लीज प्रोवाइड पासवर्ड। ये मैसेज ऑफ द डे है जो यहाँ पे शो हो रहा है और ये हमारा लॉगिन बैनर है जो शो हो रहा है, दिस इज लॉगिन बैनर, प्लीज प्रोवाइड योर लॉगिन डिटेल। तो यहाँ पे हमने यूजर नेम में हमने ट्रेस देना है और यहाँ पे राउट देना है। इसके बाद इनेबल पासवर्ड मांगेगा ये हमसे, यहाँ पे इनेबल पासवर्ड देना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम सर्वर पर शो हो गए। अगर किया था मैं एसएसएच करना चाहता हूँ सर्वर को, तो जब मैं एसएसएच करूंगा तो सर्वर पर, तो सर्वर सिर्फ हमसे क्या डिटेल मांगेगा, वो सिर्फ पासवर्ड मांगेगा जो कि हमारा यूजर नेम के साथ जो हमने पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया था वो। तो मैं एसएसएच करता हूँ -l, उसके साथ में अपना जो जो यूजर नेम है वो देता हूँ, उसके साथ में उसका वर्जन बताता हूँ कि वर्जन 2 है। उसके बाद किसको मैंने करना है टेलनेट, वो ये होस्ट
होस्ट है, जो मेरा लूप बैक एड्रेस है सर्वर का। तो ये मैंने कमांड लास्ट टाइम आपको बताई थी कि किस तरह से लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क करके किस तरह से इजी से याद हो सकती है। तो यहाँ से मैं जब इसको एंटर करता हूँ तो ये सिंपल मुझसे पासवर्ड मांगेगा, जो कि पासवर्ड होगा ट्रेस के साथ, जो मैंने यूज़र नेम अपना कॉन्फ़िगर किया था, यूज़र नेम बनाया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिर्फ बैनर आ रहा है लॉगिन बैनर, जब ऐसे सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे लॉगिन बैनर है और ये पासवर्ड मुझसे मांग रहा है जो मैंने ट्रेस के साथ जो पासवर्ड कॉन्फ़िगर है। ये मैंने राउट दिया है। अब देख सकते हैं, अब देख सकते हैं कि अब जो सर्वर है, अब ये मैसेज ऑफ द डे दे रहा है क्योंकि हम सर्वर पे आ गए हैं। क्योंकि हम सर्वर पे आ गए हैं तो मैंने जब इनेबल किया है तो सर्वर पे उसके पहले ऊपर आप देख सकते हैं कि जो मैसेज ऑफ द डे वो हमारा शो हो रहा है। ये और जो कि जब टेलनेट करते हैं तो मैसेज ऑफ द डे और लॉगिन चैनल दोनों साथ आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब ऐसे सर्च कर रहे हैं तो ये एक प्रॉपरली आ रहे हैं कि पहले सबसे पहले हमारा लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन डिटेल मांगते हैं, उसके बाद जब हम सर्वर पे पहुंच जाते हैं तो वो हमें बता रहे हैं कि अब आप सर्वर पे आ गए, अपना पासवर्ड दें। वो ये सर्वर का क्या होगा, ये इनेबल सीक्रेट पासवर्ड 1 2 3 4 5 हमने लगाया है, तो ये वो है। इसके बाद हम सर्वर पे आ गए हैं। हम दो तीन कमांड्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो शो की कमांड है, जो यूजफुल होती हैं। अगर मैं शो की कमांड देता हूँ, शो लाइन VTY02, यहाँ पे VTY2 दी है, ये मैं कमांड्स आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अब एक कमांड ये है कि शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ तो एक बहुत अजीब सा पूरी डिटेल आ जाती है, जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो हम देखना भी नहीं चाह रहे होते, लेकिन हमें मजबूरन देखना पड़ती है क्योंकि यूज़र नेम भी है उसके साथ, यानी कि सब चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर हम इसको ब्रेकआउट करके देखना चाहें, जैसे हम लाइन कंसोल पे टाइम आउट है, ये सब चीज़ें हैं, तो अगर हम ये चाहें कि अगर हम इसको शॉर्ट तरीके से, किसी आसान तरीके से देख सकें, तो वो ये होती है कमांड शो रनिंग कॉन्फ़िग। आगे ये जो मैंने साइन दिया ये पाइप इसे बोलते हैं। तो ये पाइप होता है, यानी कि आप इसके बाद अपनी है ना एक क्वेश्चन मार्क करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि हम कहाँ से, यानी कि जो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, शो की कमांड है, वो कहाँ से शुरू हो, बिगिन कहाँ से हो, कितने काउंट हो, एक्सक्लूड क्या एक्सक्लूड हो, फॉर्मेट क्या हो, इंक्लूड क्या हो, रीडायरेक्ट सेक्शन टी। तो हम ज़्यादातर जो इसमें यूज़ करते हैं वो एक इंक्लूड का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, सेक्शन का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, बिगिन का वर्ड यूज़ कर लेते हैं जो शॉर्टकट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बिगिन करूँ और आगे लाइन लिख दूँ तो लाइन से जो आगे है ना ये सब अपना शो कर देगा। देखिए मैंने लाइन किया। अब अगर मैंने सिर्फ लाइन की ही कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने की है, अगर मैं वो देखना चाहता हूँ तो सिंपल आप डायरेक्ट लाइन की कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं सेक्शन कर दूँ, सेक्शन करूँ, सेक्शन का मैंने शॉर्ट लिखा है और आगे मैं यूज़र नेम कर देता हूँ। तो ये देखें अब सिर्फ इन्होंने ये मुझे सेक्शन दिखा रहा है। तो ये इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट करके, कि हमें जब शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की कमांड दें तो उसको जो सिर्फ हमें जो डिज़ायर आउटपुट हम देखना चाहें तो हम सिंपल वो टाइप करके हम वो भी देख सकते हैं। पूरा जो इतना कुछ लंबा जो यूजलेस चीज़ें हैं भी हैं जो हमारे लिए यानी कि यूज़ नहीं कर रहे, तो वो उसको ओमिट कर सकते हैं और सिर्फ हम अपने डिज़ायर कमांड्स को ही शो की कमांड के थ्रू देख सकते हैं। इसके साथ साथ अब आप देख सकते हैं मैं सर्वर पे काफ़ी देर से इन हुआ हुआ हूँ, यानी कि मैंने एसएसएच किया था और काफ़ी देर से मैं इन हुआ हूँ, लेकिन ये बैक नहीं जा रहा। तो इसको यानी कि इसको एग्जिट करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम सर्वर पे लाइन VTY लाइन्स पे ही जो एग्जैक्ट टाइम आउट है वो कॉन्फ़िगर करें, क्योंकि ज़रूरी ये अच्छी यानी कि नहीं है कि हम कोई हम हमें लॉगिन होता है यानी कि टेलनेट एसएसएच के थ्रू आता है और वो काफ़ी देर तक ही हमारे जो सर्वर है उसके ऊपर लॉगिन रहता है। तो हम चाहते हैं कि उसको कम से कम टाइम दिया जाए, वो अपना काम ख़त्म करे और वहाँ से एग्जिट हो जाए। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम आउट लगाना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैंने लाइन VTY, क्योंकि वो 2 और 4 पे यहाँ पे अगर मैं लाइन यहाँ पे शो लाइन करूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि वो कौन सी लाइन से कनेक्ट हुआ है जो यूज़र है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वो 4 VTY 4 से कनेक्ट हुआ है। तो मैं सर्वर पे जाता हूँ, लाइन VTY 2 to 4 करता हूँ। 2 to 4 करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल जो 2 to 4 करने के बाद यहाँ पे मैं एग्जैक्ट टाइम आउट की कमांड देता हूँ और एग्जैक्ट टाइम आउट की कमांड देने के बाद मैं कहता हूँ कि यहाँ पे वो 10 सेकंड तक सिर्फ लॉग इन रहे। तो मैं ये देने के बाद हम पीसी पे जाएंगे और देखते हैं कि सर्वर अभी तक तो लॉग इन है, 10 सेकंड के बाद आया ये एग्जिट जाता है या नहीं जाता।
तो होपफुली ये देखें, आप देख सकते हैं कि वो एग्जिट हो गया सर्वर से और वापस पीसी पे आ गया। तो इस तरह से हम ये लॉगिन बैनर और एग्जैक्ट टाइम आपको सेट करते हैं, और ये हमारे लिए बेहतर होता है कि ये चीज़ें लगाएं कि जो दूसरा यूज़र आ रहा है वो देख सके कि किस तरह से सब कुछ हो रहा है। तो आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है टेलनेट वर्सेस सिक्योर शेल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कौन सा जो प्रोटोकॉल है वो बेहतर है। तो अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जैसा आपने देख लिया है कि हमने यहाँ पे टोपोलॉजी एक बना ली है, यहाँ पे हमने आईपी एड्रेसेस जो डिवाइसेस को दे दिए हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखना चाहें कि मैंने एक सर्वर को लूप बैक एड्रेस भी दिया है जो कि 10.0.0.1 है, हम इसको पिंग करेंगे। यानी कि पीसी एक की जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168.2.1। यही पीसी पिंग करेगा सर्वर को, सर्वर का लूप बैक, टेलनेट और सिक्योर शेल एसएसएच। तो अब देखना ये होगा, सबसे पहले हमें देखना ये होगा कि टेलनेट और एसएसएच में बेहतर कौन से। बेसिकली टेलनेट और सिक्योर शेल एक ही चीज़ है। जब हम किसी चीज़ को रिमोटली एक्सेस करते हैं, तो यानी कि किसी भी डिवाइस को, जिस हमारे केस में सर्वर है, जब हम एक हमारा पीसी हमारे सर्वर को जब रिमोटली एक्सेस करने की कोशिश करेगा, यानी कि पीसी से बैठकर वो रिमोटली उसको कॉन्फ़िगर करेगा सर्वर को अपने पीसी से, तो वो उस केस में हमारे पास दो प्रोटोकॉल आते हैं, एक आता है टेलनेट और दूसरा आता है सिक्योर शेल। तो टेलनेट में ये होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को रिमोटली एक्सेस करते हैं तो बीच में अगर कोई भी हैकर, कोई भी हमें हमें देखना चाहे, हमें स्पाई करना चाहे कि क्या कर रहे हैं हम, तो वो हमारी कमांड्स को, हमारी कॉन्फ़िगरेशन को, हमारे यूज़र नेम, ऑथेंटिकेशन, हर चीज़ को हमारा क्लियर टेस्ट की फॉर्म में वो जा रहा होता है और वो लोग हमें देख सकते हैं। यानी कि सिंपली वायरशार्क को कनेक्ट करेगा हमारे सर्वर के साथ या राउटर या किसी भी स्विच के साथ करके वो हमें देख सकेगा, हमारे जो कमांड लाइन है उसको देख सकेगा कि हम क्या कुछ सर्वर पे कर रहे हैं। तो इस वजह से ये बेहतर नहीं होता। जहाँ जब हम देखते हैं सिक्योर शेल की साइड पे, तो सिक्योर शेल का मतलब ही, शेल का मतलब ही कंप्यूटिंग टर्मिनोलॉजी में ये होता है कि हमें एक चीज़ सिक्योर दी जा रही है, हमें एक कमांड लाइन दी जा रही है जो कि सिक्योर है। तो जब हम सिक्योर शेल यूज़ करते हैं प्रोटोकॉल, तो उसमें हमारा जो डाटा होता है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, और जब भी हम कोई भी चीज़ अपनी सिक्योर शेल के थ्रू अपनी कमांड लाइन, हम अपना यूज़र नेम, ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड जो भी देते हैं, तो वो एक इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाती है, सिक्योर की में जाती है, जो कि कोई भी हैकर नहीं देख सकता वायरशार्क के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू। तो वो एक स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन होती है और उसमें इंक्रिप्शन होती है, तो वो इजीली किसी भी हैकर को नहीं नज़र आ सकती। तो इसमें जो हम बेसिकली जो करने वाले हैं, वो अब जो पीसी और सर्वर को मैं टेलनेट करने की कोशिश करता हूँ। कमांड लाइन पे आ गए हम, और कमांड लाइन पे सबसे पहले अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पीसी, स्विच, राउटर और सर्वर, चारों यहाँ पे हमारी डिवाइसेस ओपन है। अब सबसे पहले आप सर्वर देखें और ये पीसी। तो हमने सबसे पहले करना क्या है, पीसी से हमने सिंपल, पहले अभी हमने कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, मैं सिंपल आपको पहले टेलनेट करना दिखाना चाह रहा हूँ, वो लूप बैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेलनेट किया तो वो रिफ्यूज़ हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमने अब कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए टेलनेट में क्या है, सर्वर के ऊपर क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, वो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो सर्वर पे सर्वर की जो, अब आप देख सकते हैं कि हम प्रिविलेज मोड में, तो सबसे पहले हम यहाँ पे शो की कमांड देते हैं, शो लाइंस। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे VTVI लाइंस को यानी कि देखना है। जब भी हम टेलनेट या सिक्योर शेल करते हैं किसी भी डिवाइस को, तो बेसिकली हम किसी ना किसी लाइन के थ्रू उसको सिक्योर शेल या टेलनेट कर रहे होते हैं, जो कि VTVI लाइन जो कि होती है वर्चुअल टर्मिनल लाइंस। तो जब हम VTY लाइंस को, अब मैं यहाँ पे मैंने शो की कमांड दी, शो VTY2। अब उसमें अब आपने देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले अलाउड इनपुट ट्रांसपोर्ट और नन। तो हमने सबसे पहले जो जो VTY लाइन पे जो हमने ट्रांसपोर्ट को इनपुट करना है, वो जो अलाउड ट्रांसपोर्ट है वो दोनों यानी कि करनी है, यानी कि अलाउ करनी है। मीन्स कि ये है कि जैसे अब आप देख सकते हैं कि मैं अब कॉन्फ़िगरेशन की कमांड में गया और मैं सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट इनपुट है, यानी कि अगर मैं किसी भी डिवाइस दूसरी रिमोटली इस डिवाइस पे टेलनेट करूं या सिक्योर शेल करूं, तो वो यहाँ पे इनेबल होनी चाहिए, जो कि पहले डिसेबल है जैसे आपने देखा है।
तो अब मैं सिंपल जाके लाइन VT/24 कर रहा हूँ, आप सबको भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के बाद अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं के ऑप्शन आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो रिमाइंड करने में इजी भी हो जाता है और ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब आप देखें ट्रांसपोर्ट इनपुट के बाद मैंने फिर क्वेश्चन मार्क किया, इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं पहले नन हुआ हुआ था। अब हम और ये देखें इसमें सिक्योर शेल भी, टेलनेट भी और ऑल भी है। इस वक्त मैं ऑल करने लगा हूँ इनपुट को, क्योंकि मैंने टेलनेट और SSH दोनों करने हैं। तो मैं यहाँ पे ऑल कर दूंगा तो सभी इसमें हो जाएगा। अब मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करने के बाद जो मैंने इसमें देखना है वो ये देखना है, सबसे पहले हमने इस पे एक यूज़र बनाना पड़ेगा। यूज़र क्यों बनाना होगा? क्योंकि हमें हमें यूज़र इसलिए बनाना होगा क्योंकि जब भी कोई टेलनेट करेगा या सिक्योर शेल करेगा तो वो एक यूज़र नेम से टेलनेट या सिक्योर शेल करेगा। तो अभी हमें एक यूज़र नेम बनाना इसलिए ज़रूरी होता है और इस यूज़र को हमें अपनी लाइन VTY, जो हमने लाइन VTY है उनके ऊपर हमें इसको लॉगिन लोकल करना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि हम चाहते हैं कोई भी टेलनेट या सिक्योर शेल करे, जब भी करे तो वो किस डेटाबेस में देखे, वो हम चाहते हैं कि लॉगिन लोकल, यानी कि जो इसका लोकल डेटाबेस जो अभी हमने बनाया है यूजर नेम ट्रेस और पासवर्ड राउट, तो वो इसमें जाके अपना यूजर नेम को सर्च करे और इस डेटाबेस को सर्च करेगा। तो वो लॉगिन लोकल हमने इसलिए कमांड दी है। तो अब हमने लॉगिन लोकल दे के अपना जो डेटाबेस है उसको बता दिया है कि जब भी कोई टेलनेट या सिक्योर शेल का कोई भी सेशन ओपन हो तो वो इस डेटाबेस में देखें लॉगिन लोकल में। अब हम दोबारा से पीसी पर जाते हैं और दोबारा से टेलनेट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि अभी हमने इनेबल पासवर्ड यहाँ पे नहीं लगाया है, हमें स्विच के ऊपर अपने सर्वर के ऊपर एक इनेबल पासवर्ड लगाना होगा, जो अभी यहाँ पे अभी आप देखेंगे वो नहीं लगा होगा तो उसकी वजह से डिनाई हो जाएगा। अब सबसे पहले मैंने जब टेलनेट किया तो उसने यूजर नेम मांगा जो मैंने ट्रेस दे दिया, उसके बाद पासवर्ड दिया, पासवर्ड मैंने राउट लगाया था वो दे दिया। अब देखिए सर्वर इनेबल यानी कि यूजर मोड में आ गया। अब मैंने यहाँ पे इनेबल करने की कोशिश की तो वो कहता है कि इनेबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें सर्वर पर इनेबल मोड पे, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम कैसे इनेबल मोड के ऊपर अपना पासवर्ड लगाते हैं, तो वो इस जब भी हम टेलनेट एक्सक्लूशन करते हैं तो इनेबल पासवर्ड लाजमी है, उसके बगैर हम टेलनेट या SSH नहीं कर सकते। तो इस अब सबसे पहले हमने इस पे जो इनेबल पासवर्ड है वो मैंने इनेबल सीक्रेट और उसमें मैंने पासवर्ड दे दिया 12345। अब दोबारा से मैं पीसी पे जब आऊँगा और जब दोबारा से अब मैं टेलनेट करता हूँ, ये देखिए अब टेलनेट तो हुआ था इनेबल किया, अब तो भी इनेबल पासवर्ड मांगता है। मैंने 12345 देना है और आप देख सकते हैं जो कमांड लाइन पहले पीसी था, पीसी से सर्वर चेंज हो गया, ठीक है, नाम चेंज हो गया। अब मैं जो भी इधर कॉन्फ़िगरेशन करूंगा वो सर्वर के ऊपर जाके इम्प्लीमेंट होती जाएंगी, यानी कि अब मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ तो वहां भी हो रहा होगा, ठीक है। अब मैं ये ट्रेस राउट वैसे ही लिखना चाह रहा हूँ मैं, सिर्फ क्योंकि मैंने अब जाके वाइट शार्क पे उसका वाइट शार्क पे देखना है, उसको कैप्चर करना है, पैकेट कोड देखना है कि आया टेलनेट का जो हमने कहा है कि प्लेन टेक्स्ट होता है वो होता है या नहीं होता। तो अब मैंने ईथरनेट 0/0 को कैप्चर करना चाहा है उसका पैकेट्स यहाँ पे डाटा। तो अब जब मैंने पैकेट को कैप्चर किया तो इस तरह से ये कमांड ओपन हो जाएगी और यहाँ पे मैंने फिल्टर में जो है वो मैंने सिंपल टेलनेट देना है कि मैंने सिर्फ टेलनेट का डाटा देखना है, उसके पैकेट्स देखने हैं। तो मैंने बाकी जो कुछ भी होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा। तो टेलनेट पे देखें अभी कुछ नहीं है, मैं दोबारा कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे टेलनेट कर रहा हूँ, कुछ कमांड्स दी हैं मैंने, ये देखें। अब टेलनेट का देखें, आप देख सकते हैं डाटा यहाँ पर आने लगे। अब 192 ये देखें 192.168.2.2 जो कि हमारे पीसी का आईपी है, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया और ये हम टेलनेट कर रहे हैं और इसमें सी और जो भी हमने कमांड दी थी TRACE ROUTE वो हर बिट बाय बिट वो आती जा रही है इधर, ये विजिबल। यहाँ हमने देखा है कि टेलनेट जब किया है तो डाटा इनक्रिप्ट नहीं होता, प्लेन टेक्स्ट में होता है और वो विजिबल भी है। अब उसके बाद अब हम देखेंगे, हम कॉन्फ़िगरेशन की साइड पे जाते हैं सिक्योर शेल की। तो सिक्योर शेल में हमें दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं। जब भी हम सिक्योर शेल की कॉन्फ़िगरेशन करने लगते हैं तो हमें जो उसकी 3 से 4 कमांड्स चाहिए होती हैं, जिसमें से दो जो मेजर कमांड्स हैं वो ये होती है कि सबसे पहले जो एक होस्ट नेम होता है, होस्ट नेम तो ज़रूरी है, कंपलसरी है कि वो चेंज करना होगा, होस्ट नेम उसका नाम चेंज करना होगा। उसके बाद जो दूसरी कमांड होती है वो होती है IP डोमेन नेम traceroute.com। तो यहाँ पे हम traceroute.com एक कोई भी हम डोमेन दे सकते हैं यहाँ पे नाम, ये ज़रूरी नहीं कि traceroute हो, कुछ भी डोमेन नेम ज़रूरी होता है कि देना, क्योंकि जो SSH का सिक्योर शेल का जो एल्गोरिदम है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो उसमें वो दो पैरामीटर्स लाजमी लेता है, एक होस्ट नेम, दूसरा IP डोमेन नेम, यानी कि डोमेन नेम
ट्रेस राउट कोई भी डोमेन नेम लेगा और उन दोनों चीज़ों को पैरामीटर्स को लेके एक की जनरेट करेगा जो कि सिक्योर की होगी। इन दोनों पैरामीटर्स को लेते हुए ही ये एक की जनरेट कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। इसलिए होस्ट नेम और इसकी जो डोमेन नेम है वो लाजमी चाहिए होती है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। उसके बाद जो दूसरी कमांड है वो होती है क्रिप्टो की जनरेट RSA। RSA इसमें जो बिट्स होती हैं नॉर्मली तो बाय डिफ़ॉल्ट तो 5.2 होती है, लेकिन जो बाय डॉक्यूमेंटेशन देखी जाती है वो रिक्वायर्ड ये होती है, रिकमेंडेड ये है कि 1024 यूज़ की जाए, 1024 यूज़ की जाए। इसके बाद अब देख सकते हैं कि जो सिक्योर शेल है वो वर्जन 2 वो इनेबल हो गया है, और इसको हम दोबारा एक दफ़ा और कमांड दे के खुद भी इनेबल कर सकते हैं। वैसे ये 1.99 मीन्स के 2 इनेबल हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि जो बिट्स हैं 5121024, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो 512 है, लेकिन 1024 हमने इसलिए लिए है कि इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन में तो 1024 ही रिकमेंड की जाती है कि 1024 लें। तो 1024 से ज़्यादा अगर आप लेंगे तो बिट्स में जो इंक्रिप्शन होगी पैकेट्स की, जो पासवर्ड की इंक्रिप्शन होगी वो ज़्यादा होगी। तो उससे क्या होगा, आपकी जो पीसी के रिसोर्सेज हैं, आपकी रैम है या आपकी डिवाइस के जो रिसोर्सेज हैं, तो वो ज़्यादा लिए जाएंगे 1024 से। अगर 1024 से ज़्यादा आप बिट्स करते हैं तो ये रिकमेंडेड है कि 1024 ही यूज़ करें या इससे कम यूज़ करें। अब हम जाते हैं पीसी के ऊपर और यहाँ से हम सिक्योर शेल करेंगे अपने सर्वर को। अब जो SSH की जो जो थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि जो कमांड है वो थोड़ी सी चेंजेस, क्योंकि टेलनेट में तो हमने सिंपल टेलनेट किया और उसका आईपी दिया और टेलनेट हो गया, लेकिन जो सिक्योर शेल है उसकी थोड़ी सी कमांड थोड़ी सी चेंज है। तो मैं आपको क्वेश्चन मार्क करके दिखाऊंगा कि वो हम किस तरह से उसको इजी बना सकते हैं। तो सबसे पहले SSH ही करना है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क करना है। उसके बाद देख सकते हैं कि आप लॉग इन यूजिंग दिस यूजर नेम मीन्स के --L करेंगे और उसके बाद अपना यूज़र नेम देंगे, जो कि हमारा यूज़र नेम क्या था, ट्रेस था। उसके बाद हमने यहाँ पे वर्जन बताना होगा कि कौन सा वर्जन है। हमने 2 वर्जन इनेबल किया था, तो यहाँ पे -V और आगे 2 कर देंगे। उसके बाद हमें जिस होस्ट को हम जो उसका आईपी है जिसको हम SSH करने वाले हैं तो उसका आईपी देना होगा, जो कि यहाँ पे हमारे पास 10.0.0.1 है। उसके बाद अगर हम इसको मज़ीद यहाँ पे वो कर देते हैं, एंटर करते हैं, उसके बाद वो हमसे मज़ीद क्या मांगेगा, वो हमसे पासवर्ड मांगेगा, जो कि हमारे यूज़र नेम का पासवर्ड है, जो कि हमने लगाया था राउट ट्रेस, हमने यूज़र नेम दिया था। अब देखें ये सर्वर पे चेंज हो गया पीसी से। अब यहाँ पे मैं इनेबल देता हूँ, इनेबल पासवर्ड वही होगा जो उसके सर्वर के ऊपर हमने इनेबल किया हुआ है, जो कि 1 2 3 4 5 है। अब यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि वो सर्वर में अब मैं कॉन्फ़िगर की कमांड दी है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल की, और यहाँ पे मैं अब सिर्फ ये इसलिए यहाँ पे कुछ कमांड दे रहा हूँ यूजलेस कमांड्स, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि जो मैं यहाँ पे डाटा एंटर कर रहा हूँ वो वाइल्ड शार्क पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। यहाँ पे मैं फिल्टर में दोबारा गया और टेलनेट को मैंने रिमूव करके SSH कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटा आने लग गया है SSH का। अब हमने देखें मॉनिटर जो हमारा पीसी है जो हमें टेलनेट कर रहा है, तो उसका अगर आप डाटा यहाँ पे देख सकें, ये यहाँ पे प्रोटोकॉल में देखें इंक्रिप्शन है, यानी कि अब नीचे डाटा देखें तो कुछ अजीब सा है, यानी कि यहाँ पे जो कुछ डाटा आ रहा है ना इंक्रिप्ट हो रहा है, इंक्रिप्शन में आ रहा है। पहले जो हमारे पास था वो जो बिट्स बाय बिट्स आ रहा था TRACEROUTE, कुछ ऐसा हम शो कर पा रहे थे, हम देख पा रहे थे उसको, लेकिन यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इस कमांड लाइन में कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारा डाटा बिल्कुल इंक्रिप्ट हो गया है। और यही हम प्रूव करना चाह रहे थे कि जो टेलनेट और सिक्योर शेल में प्रैक्टिकली विजिबली क्या डिफरेंस है और किस तरीके से हम इसको यहाँ पे यानी कि इम्प्लीमेंट करने के बाद देख भी सकते हैं। तो जब भी हम कोई चीज़ प्रैक्टिकली देखते हैं तो वो हमें मेमोराइज करने के लिए आसानी हो जाती है, हमें याद रह सकता है कि हाँ हमने इस तरह से कुछ देखा था, सीखा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इसमें कुछ कोई भी ऐसी चीज़ मिली हो जो आपके लिए नई हो या आपको फ़ायदा पहुंचाए आपकी फील्ड में, या आपको प्रैक्टिकली कुछ याद करने में, या किसी भी तरीके से आपको फ़ायदा पहुंचाए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं नई से नई वीडियोस आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
जैसे कि हमने पहली वीडियो में यूएनएल की इंस्टॉलेशन में देखा था कि किस तरह से हम यूएनएल को इंस्टॉल करते हैं, उसके साथ हम वायरशार्क को किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। उसके बाद हमें वायरशार्क में कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से हम अपने वायरशार्क को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते। तो उस इश्यूज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसको यहाँ पे किसी तरीके से उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे यूएनएल पे टोपोलॉजी बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे और नोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सिस्को आईएल पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर, मैंने पहले ही बताया था, लेयर 2 लेयर 3 और इस तरह से ये भी लेयर 2 और ये लेयर 3। तो हम यहाँ से सिंपल अभी 2 राउटर लेते हैं, ये 4 ले लेते हैं। 4 राउटर यहाँ पे सिंपल 4 लिखना होता है और यहाँ पे राउटर, तो राउटर के यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो आइकन होता है इसमें हम पिक्चर लेते हैं। तो हमने सिर्फ सिंपल राउटर लिया तो राउटर की पिक्चर ले ली। उसके बाद हमने यहाँ पे ईथरनेट एक लिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि एक में 4 होंगे और यहाँ पे हमने सीरियल 0 लिए, सीरियल को भी हम एक ले लेते हैं, यानी कि इसके भी 4 पोर्ट्स आ जाए। उसके बाद हम सेव करते हैं। इस अब आप देख सकते हैं कि राउटर 1, राउटर 2, 3 एंड 4 चारों राउटर आ गए। अब हमने ये देखना है कि कनेक्शन के लिए हमें जरूरी है कि राउटर स्विच ऑफ हो। अब देखें राउटर स्विच ऑफ है तो हम इनका कनेक्शन कर सकते हैं। कनेक्शन क्या, सिंपली इसको क्लिक करके यहाँ तक लेके आना है और यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद देखें अब यहाँ पे वो कहता है इथरनेट 0 किसके साथ हमने कनेक्ट करना था। अगर इथरनेट 0/0 को जिसके साथ कनेक्ट करना है वो वहाँ पे हम एक उसके साथ कनेक्ट करके हम क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कनेक्ट हो गए। अब अगर हम राउटर 3 की तरफ देखें, राउटर 3 को अगर मैं पहले स्टार्ट कर दूं और राउटर 4 को भी स्टार्ट कर दूं, उसके बाद स्टार्ट करने के बाद मैं देख सकता हूं कि यहाँ पे अब कनेक्शन का कोई आइकन नहीं आ रहा, यानी कि अब मैं इसको ऑन करने के बाद कनेक्ट नहीं कर सकता। तो सब जब भी हमने कनेक्ट करना है इसको हमेशा इसको पहले स्टॉप करना है, उसके बाद हमने इसको कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे अब मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ इसको इससे। अब यहाँ पे सीरियल 1/0 को सीरियल 1/0 के साथ मैं कनेक्ट करूंगा और यहाँ पे सेव कर दूंगा। इस तरह से हमारा कनेक्शन हो जाएंगे। अब मैं राउटर 1 को स्टार्ट करता हूँ और राउटर 2 को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे हम जो बेसिकली देखना चाह रहे हैं वो है वायर शार्क का इशू जो हमें काफी बार आ सकता है। यानी कि यहाँ पे हम सिंपल कैप्चर में जाएंगे और इसका इथरनेट 0/0 को हम कैप्चर करना चाहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देगा ओपन वायर शार्क। तो यहाँ पे मैं जब ओपन करता हूँ तो मेरा कुछ इस तरह से कमांड लाइन होती है और मेरा ओपन हो जाता है। ये आप लोगों का शायद ना हो, या आप लोगों ने अगर रूट पासवर्ड जो हमने शुरू में इंस्टॉलेशन की थी रूट पासवर्ड रूट था और बाय डिफॉल्ट जो पासवर्ड होता है वो यूएनएल होता है, बाय डिफॉल्ट ईव होता है। तो अगर वो हमने वहाँ पे रूट अगर चेंज कर दिया था, यानी कि हमने लॉगिन भी रूट रखा था और पासवर्ड भी रूट रखा था, तो हमें ये नहीं विंडो नहीं ओपन होगी। हमें यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा कमांड लाइन पर एसएस डिनाइड। तो इसके दो इश्यूज हो सकते हैं, हम उसको दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला ये कि हमने इस पाथ पे जाना है, सी प्रोग्राम फाइल EVENG। जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे ये फोल्डर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। उसमें जाने के बाद हमने ये वायरशार्क रैपर की फाइल है, इसको सिर्फ पर एडिट करना है। एडिट के बाद यहाँ पे पासवर्ड अगर हमने रूट कर दिया था पहले, रूट अगर आपने कर दिया था वहाँ पे चेंज हो गया या कुछ भी आपने 1 2 3 कुछ भी लिखा, वो यहाँ पे आके आपने रखना है, यहाँ पे आके लिख देना है और यहाँ पे सिंपल आपने इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद आपने क्लोज करना है और वहां पे दोबारा जाके आपने देखना है, वो अब वायरशार्क हो जाएगा। और दूसरा इसका इशू ये भी हो सकता है कि जब फर्स्ट टाइम ये यहाँ पे विंडो ओपन होती है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है यस और नो, यानी कि वो एक ऑप्शन पूछता है कि रजिस्ट्रीज की फाइल्स को कैश करना है या नहीं। अगर गलती से आपको नो हो जाता है तो उसके बाद भी अगर आप ये वाला जो मैंने प्रोसेस बताया ये भी आप करेंगे तो तब भी नहीं होगा। तो उसके लिए आपको सिंपल करना क्या होगा कि पुटी को ऑन करना होगा और यहाँ पे एक दफा आपने ना अपना जो आईपी है जो आपने यहाँ पे सिंपल आपने करना ये है कि जो आपका आईपी जो आपका यूएनएल वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट है उसको यहाँ पे आपने देना है। यहाँ पे आपको लॉगिन पूछेगा, लॉगिन आपने रूट दे देना है और जो आपका पासवर्ड था डिफॉल्ट वो यहाँ पे आपने पासवर्ड दे देना। पासवर्ड देने के बाद ये एक दफा अब ये रूट जो कैश हो जाएगा, अब आप यूएनएल पे जाकर और अब अगर आप यहाँ पे आके वायरशार्क करेंगे तो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे वायरशार्क को किस तरह से इंटीग्रेट करना है प्रॉपरली, अगर आपने रूट पासवर्ड चेंज कर दिया तो उसको मैंने बता दिया कि आपने फाइल में जाके पासवर्ड वही कर देना है जो आपका वर्चुअल मशीन में पासवर्ड है। और अगर अगर गलती से आपने
जो उसका कैश डिनाई कर दिया, नो कर दिया, तो उसको आपने किस तरह से एक दफ़ा पुटी में सिर्फ ऐसे सेट करना है यूएनएल को, अपनी वर्चुअल मशीन को, और वो उसका वो प्रोसेस है वो भी ठीक हो जाएगा और आपका वायरशार्क कंप्लीटली उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा और हम आगे उसका जो पैकेट है वो कैप्चर करके उसका ट्रेस कर सकते। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।